सुबह से लेके शाम तक आप डेली टीवी पे देखते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं और आपको बहुत सारे स्टॉक के टिप देके जाते हैं। अगर मैं कहूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका फेवरेट एक्सपर्ट कौन सा स्टॉक नेक्स्ट प्रेडिक्ट करने वाला है वो आपको पहले से पता हो तो कैसा लगेगा। बस यही चीज का कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं और मैं अकेला नहीं बताऊंगा, शिवम सर है हमारे साथ जो इस कंप्लीट कंसेप्ट को आपके सामने बताएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई भी आपको पेड टूल लेने की जरूरत है, आप अपने ब्रोकर की ऐप से, कोई वॉच लिस्ट से, कहीं से भी जाके सिंपली इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और आपके ही फेवरेट एक्सपर्ट के स्टॉक को आप पहले प्रेडिक्ट कर लेंगे। लेट्स गो, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगी। अगर कुछ भी रेफरेंस यूज होगा इस वीडियो में तो वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। तो आनंद जी, मैं आपको डायरेक्टली कंसेप्ट बताता हूँ। ये कंसेप्ट काफ़ी मैं बोलूँगा पुराना है, कोई ऐसा नया नहीं है, लेकिन हम उसमें नया एक दो डेटा पॉइंट ऐड करेंगे। तो एक समय पे जब चार्टिंग प्लेटफॉर्म या टेक्निकल एनालिसिस की आप बात कर रहे हो, ये आज हम लोग देख रहे हैं कि इतना पॉपुलर है। अगर आप जाओगे गूगल ट्रेंड पे तो आपको दिखेगा कि इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग चार्ट्स यूज़ करते हैं। बट जब मैं बाज़ार में आया था तब चार्ट्स नहीं हुआ करते थे, चार्टिंग सॉफ्टवेयर बहुत लिमिटेड थे, शायद ही कोई खरीदता था। तब उस टाइम पे डीलर्स कैसे डिसाइड करते थे कि मुझे अब कौन सा ट्रेड जा करके पिक करना है? तो उस समय पे ये चलता था स्क्रीन रीडिंग, जिसको हम स्क्रीन रीडिंग बोलते थे। मेरे पापा टेप रीडिंग कहते हैं, जैसे कि टेप रीडिंग, वो टेप्स आती थी, वो ग्रीन वाली और ब्लैक वाली, उसको रीडिंग क्या concept। हाँ, सो एक टेप रीडिंग हुआ करता था। जो लोग क्योंकि बिजनेस मीडिया काफ़ी उस समय पे पॉपुलर था, टीवी लोगों के घर में एक प्रिविलेज हुआ करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग देखते थे कि कंटिन्यूसली प्राइस कैसा चल रहा है। बट मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट वॉच की। तो मार्केट वॉच जो ब्रोकर का था, जो आज हम टर्मिनल बोलते हैं उसको, वो काफ़ी समय से है, राइट। और अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको दिखता है कि स्टॉक का ये नाम है, इतना परसेंट ऊपर या नीचे गया हुआ है। ये बेसिक एक डेटा पॉइंट है जिसको लोग कंटिन्यूसली ट्रैक करते थे और वहीं से ट्रेड निकालते थे। अगर आप ये सोचोगे तो बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि वहाँ से कैसे ट्रेड मिल सकता है, तो मैं आपको समझाता हूँ अभी ये कंसेप्ट होता क्या है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूँ कि हम एग्जैक्टली वहाँ पे उस समय लोग क्या करते थे। तो लेट्स से अगर पहला वाला स्टॉक में बोलता हूँ कि RIL लिखता हूँ, क्योंकि जो भी लोग 2002 में ट्रेड कर रहे थे वो RIL को तो नहीं भूल सकते। तो RIL लेट्स से ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो लेट्स से 2% ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा स्टॉक हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ACC सेकंड स्टॉक है और वो 3% बढ़ा हुआ है। और इस तरह से सारे स्टॉक से जो भी आप स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हो वो हम लोग जनरली स्क्रीन पे जाकर के प्लॉट कर देते थे। अब हम वहाँ पे करते क्या थे, हम करते थे ये जो कॉलम है, जो परसेंटेज कितना बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है, इसको हम करते थे सॉर्ट। बेसिक आप उसको सॉर्टिंग अप्लाई करोगे, तो जब आप उसको सॉर्टिंग अप्लाई करोगे तब क्या होगा, तब आपको दिखेगा कि ACC पहले है और 3% यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, और RIL सेकंड है जहाँ पे 2% का मूवमेंट हुआ है। आपको इस तरह से ये सॉर्टिंग में दिखेगा। थोड़ी देर के बाद अगर यहाँ पे लेट्स से ये 2% के बदले अगर ये बन जाता है, तो मैं आपको फिर से एक लिख के दिखाता हूँ कि थोड़ी देर के बाद मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट्स से ACC 2.8% है और RIL अब 2.5% है। तो ये क्या बताता है, जब आप कंटिन्यूसली एक स्क्रीन को देखते रहोगे तब आप तुरंत ये आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है जो कि एबनॉर्मल है। उसमें चार्ट्स नहीं थे, तो आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही था कि आप परसेंटेज में देख रहे हो, वो आपका स्क्रीन आपको डिस्टॉर्टेड फील हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये बढ़ गया और बाकी जो है वो गिर रहा है। तो ये हमारा उस समय का एक ब्रेकआउट ट्रेड हुआ करता था कि आपको कैसे पता चलेगा ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हो रहा है, करते हैं ऐसे, राइट। बहुत उस समय उनका जो कंसेप्ट बताते थे वो ये बताते थे, बिल्कुल ठीक। सो इस तरह से लोग करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन कि देख के पता चल जाता है कि बस ये चला, ये चलने वाला चला है। चला, हाँ। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कंसेप्ट आज भी वर्क करता है और मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। आज के बाजार में ऑब्वियसली हम इससे ज्यादा डेटा कैसे देते हैं लोग, हाँ, आज की ट्रेड कैसे देते हैं। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है अल्टीमेटली मार्केट में एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। तो मैं बेसिक आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। चेन रिएक्शन का मतलब है डोमिनो इफेक्ट भी जो लोग बोलते हैं। तो जब अगर आप ये सोचोगे तो बाजार में लेट्स से एग्जैक्ट तो कॉर्पस मुझे नहीं पता है, बट लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ₹1,00,000 टोटल बाजार का कैपिटल है, ठीक है, जो इंट्राडे में लोग ट्रेड करना चाहते हैं। टोटल बाजार का कैपिटल लेट्स से ₹1,00,000 है। अब वो इंट्राडे ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो आप 9-15 के पहले इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो 9-15 पे आपका स्टेट क्या है, पूरा बाजार का स्टेट क्या है कि पूरा का पूरा कैपिटल जो इंट्राडे में ट्रेड होने के लिए रेडी है
वो आइडल है, राइट? तो जब बाजार खुलेगा 9:15 पे, तब वो पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉय होने वाला है थोड़ी देर के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो इसीलिए 9:15 से लेके 10 ओ क्लॉक का जो टाइम है ना, वो बाजार का मूड सेट करता है, ट्रेंड सेट करता है। इसीलिए आप देखोगे तो आपको दिखेगा, मतलब मैं आपका बिकॉज हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो मैं अपना डेटा बताता हूँ। जो हमारा सर्वर का यूजेज है, उसका यूजेज सुबह सुबह जब बाजार खुलता है तो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है पूरे दिन के यूजेज से। इसका मतलब है कि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं ये जानने के लिए कि मुझे आज का ट्रेड क्या बनाना है। अगर आप बिजनेस मीडिया का टीआरपी देखोगे तो मॉर्निंग चैनल में आपको प्राइम एंकर्स मिलेंगे। क्यों? या प्राइम गेस्ट मिलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग जो शो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि मुझे जाकर के डिसाइड करना है कि मैं पैसा कहाँ डालूँ। तो इसलिए 9:15 से मुझे लगता है अब 9:20, 25, ये जो 10 मिनट का जो सुबह का जो समय है, ये लोग देखते हैं। और इसको देखने का एक तरीका है, मैं आपको सारा डेटा बताऊंगा जो आपको देखना चाहिए, बट वही 10 मिनट में हर आदमी को पैसा डालना है और वो देख रहा है कि मैं क्या जाकर के अल्टीमेटली ट्रेड बनाऊं। अब ट्रेड कहाँ बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कोई स्टॉक को कोई एक इंडिविजुअल चला सकता है? मुझे लगता है कि वो जमाना चला गया, एक समय पे हुआ करता था, बट अब बाजार का डेप्थ इतना ज्यादा है कि आप वो नहीं कर सकते। कोई एसएमई स्टॉक चला लो अलग बात है, बट वैसे नहीं चलेंगे। मैं तो एफएनओ स्पेस की बात कर रहा हूँ, वहां पे ऐसा तो अब होता नहीं है। तब आप वहां देखोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ है, और ये आप कैसे गेज करोगे कि बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ है। तो 2-3 उसका तरीका है। सबसे पहला, यही सेम स्क्रीन आप देखोगे मार्केट वॉच, बट आप ये देखोगे कि जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ स्टॉक है वो कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। लेट्स से टॉप 5 स्टॉक जो बढ़ा हुआ है वो कितना परसेंट बढ़ा हुआ है कंपेयर टू टॉप 5 जो गिरा हुआ है वो कितना परसेंट गिरा हुआ है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि टॉप 5 जो स्टॉक है उसमें एक बढ़ा हुआ है 4%। जी सारे एफएनओ स्टॉक्स की बात एफएनओ स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा बढ़ा हुआ है 3.5%, तीसरा बढ़ा हुआ है लेट्स से 3% और 3.25%। इस तरह से आपको स्क्रीन दिख रहा है कि ये बढ़े हुए स्टॉक्स का परसेंटेज है। और वही जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं वहां पे आपको दिख रहा है हाईएस्ट गिरा हुआ है -1%, -0.5% एंड सो ऑन, राइट? तो ये आपको पहला एक मूड सेटर समझ में आता है कि आज बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो किधर जाने वाला है। तो जो बढ़े हुए स्टॉक्स है वो 3-4% बढ़े हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा गिरे हुए स्टॉक है वो 1% से कम गिरे हुए हैं या 2% से कम गिरे हुए हैं। तो आपका पहला एक फॉर्म होता है व्यू कि बाजार में मुझे अब पॉजिटिव ट्रेड लेना है। इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए, इंट्राडे की पूरी बात हो रही है, इंट्राडे भी नहीं, मैं तो सिर्फ 1 घंटे का ट्रेड का बात कर रहा हूँ। तो ओपनिंग में आपको ये समझ में आया है कि बाजार का जो ओवरऑल व्यू है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक्स बढ़े हुए हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जो गिरे हुए हैं वो कम गिरे हुए हैं। तो एक तो ये व्यू पहले क्लियर हो गया। अब जो दूसरा चीज़ आपको देखना है उसके अंदर, और जनरली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप जितने भी एनालिस्ट को देखोगे, ज़्यादातर एनालिस्ट को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये एनालिस्ट, अब मतलब अगर आप कोई बिजनेस मीडिया देख रहे हो तो आप ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर पाओगे कि नेक्स्ट कॉल कौन सा आने वाला है। कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। तो आप ये कैसे प्रेडिक्ट करोगे का एक पैटर्न। बिल्डअप बहुत देते हैं, मेरे को लगता है मूवी के डायरेक्टर थे किसी सस्पेंस के, पूरा बिल्डअप देंगे, बिल्डअप हुआ है तो सबसे ज्यादा आप कर रहे हो। ओके, ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है। दैट्स, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर आप अब आप उन एनालिस्ट के तरीके से सोचो कि मैं किस चीज में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसी चीज में पहली बात तो मैंने बताया कि मैं लॉन्ग कॉल दूंगा कि शॉर्ट कॉल दूंगा, वो मुझे समझ में आ गया, आइडिया लग गया, राइट? अब मैं किस चीज में पार्टिसिपेट करूंगा? मैं पार्टिसिपेट करूंगा एक पैटर्न में। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है कि जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, जनरली लोग है ना एक स्टॉक खोजने के पीछे जाते हैं, बट जो एनालिस्ट होगा, जो समझता है बाजार को, वो देखेगा कि सेक्टर कौन सा चल रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि जितने भी स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, जो लेट्स से टॉप 10 जो स्टॉक बढ़े हुए हैं, उसमें आप जनरली आप देखो, ऐसा नहीं होता है कि एक रैंडम स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ऐसा जनरली नहीं होता। मोस्टली आपको एक पैटर्न दिखेगा कि वो 10 में से हो सकता है 4 बैंकिंग स्टॉक है, या 10 में से 4 आईटी स्टॉक है। इस तरह का आपको एक पैटर्न दिखेगा। कभी भी कोई स्टॉक अकेला नहीं चलता है, और अगर वो अकेला चल रहा है तो हमें नहीं खरीदना है। तो हमें ये देखना है कि पूरा एक सेक्टर का क्लस्टर है क्या, कि 4-5 स्टॉक एक ही सेक्टर से आकर के चल रहे हैं। अगर ये मिला तब आपका आता है उसके बाद का स्टेप। तो उसके बाद का स्टेप ये है कि जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ स्टॉक है उसको आप छोड़ दीजिए। अगर मैं अभी बात कर रहा हूं कि आप बाकी कोई डेटा नहीं देख रहे, लेकिन अगर आपने लेट्स से बिल्टअप वाला वीडियो देखा है तो प्रेफर्ड होगा कि जहां पे बिल्टअप स्ट्रांग हुआ है हिस्टोरिकली, उसको आप प्रेफर करेंगे। बट मैं बोल रहा हूं अगर लेट्स से आपने वो एनालिसिस नहीं किया, कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल बेसिक कुछ नहीं आता है,
तो अब आपको देखना है कि 10 स्टॉक बढ़ा हुआ है, उसमें से लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है आईटी का स्टॉक, जहां पे 5 स्टॉक आईटी से है। फिर आपने अब क्या देखना है, आईटी में कौन कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो लेट्स से इन्फोसिस 4% ऊपर है, विप्रो 3% ऊपर है, फिर टीसीएस 2% ऊपर है। इस तरह से आपको एक लिस्ट मिल गया। तब आपको ट्रेड कहां पे जाकर के लेना है, आपको ट्रेड लेना है फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, सेकंड या थर्ड वाला जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है आप उसमें जाकर के ट्रेड बनाइए। और वो जो पूरा पैटर्न है, क्लस्टर जो दिख रहा है कि ये सेक्टर अब मूव होने वाला है, आप जनरली देखोगे कि शुरू के मतलब आपने क्या किया, आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अब थोड़ी देर के बाद टीवी पे और आदमी एक कॉल देके जाएगा, कोई सोशल मीडिया पे बोलेगा, कोई ब्रोकिंग हाउस अपने क्लाइंट को देगा। और बिकॉज ये जो पैसा था 1 लाख रुपए, ये बाजार में आया नहीं और अब आ रहा है, यही स्टॉक आपको दिखेगा कि 2-3% इमीडिएटली बढ़ गया। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है आपका ऑप्शन डबल हो जाए। और मैं जब जनरली मीडिया पे, अब तो मैं काफ़ी कम आता हूँ, मैं अभी मीडिया मैंने ब्रेक लिया है बिकॉज मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ एल्गोरिथम्स पे और कोड करने पे। बट जब मैं मीडिया पे आता था, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करता था, ऑप्शन मैंने आइडेंटिफाई किया और इमीडिएटली डबल हो गया, उसका यही ट्रिक है। तो 3 सिंपल से स्टेप है, मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको डे का ट्रेंड देखना है, टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर्स। गेनर्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव साइड में व्यू है, नेगेटिव्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आपका थोड़ा बेरिश व्यू हो गया, पहला। सेकंड, वो 10 स्टॉक में से आपको 4-5 एक सेगमेंट के स्टॉक या एटलीस्ट 3-4 एक क्लस्टर के स्टॉक मिल जाएंगे, उस सेक्टर को उठाना है। हमारे एग्जाम्पल में भी वो सेक्टर आईटी था। अब आईटी में जो सबसे ज्यादा भाग चुका है स्टॉक, उसको छोड़ दो। नंबर 2 और नंबर 3 आपके हीरो स्टॉक हो सकते हैं, जो आपको दिख जाएंगे कि टीवी पे भी सेम चीज रिकमेंड हो रही है। एक मैं और इसमें लास्ट 4th स्टेप ऐड कर देता हूं, हो सके तो आप जितने भी प्राइम टीवी चैनल्स हैं उसको ओपन करके रखिए, जिस स्टॉक के बारे में चर्चा हो चुकी है उसको छोड़ दीजिए। इनमें से जिसकी चर्चा होगी उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये ट्राई कर लीजिए, आपका स्टॉक मिल जाएगा। आप नेक्स्ट स्टॉक लीजिए और आप देखिए कि थोड़ी देर के बाद कोई रिकमेंड कर रहा है कि नहीं। और ये वो पर्सन बोल रहे हैं जो खुद रिकमेंड करते थे, तो ऑब्वियसली वही स्ट्रैटेजी बता रहे हैं जो रिकमेंड होती है। सबको मजा आएगा इसमें। अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक कर देना। कोई और अपडेट है इसके लिए? नहीं, आई थिंक बहुत बेसिक ही रख रहे हैं हम लोग, बट आप ये ट्राई करके देखिए। मैं मेरा मीडिया का करियर लगभग 14 साल 15 साल का करियर रहा मेरा मीडिया पे, बट ये जो पैटर्न है, ये आप भी अगर अभी होते तो बोल नहीं पाते, पर अब बोल पा रहे हो आप अंदर। मैंने ये तो पहले भी बोला है, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे तो क्या बताने में जाता है कि इस तरह से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, बट आइडिया ये है कि ये मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया विद इन मेरे जितने भी एनालिस्ट फ्रेंड थे, सब थे कि कैसे पिक कर रहे हैं। और ये अगर मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा, आप ये बहुत बेसिक टेक्निक है। आप ये मंडे को या जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है, आप उसके नेक्स्ट डे आप ट्राई करके देखो। मैं बता रहा हूँ, आप 2-3 दिन कोशिश करो, 2-3 दिन के बाद आपको पता रहेगा कि ये एनालिस्ट ये बोलने वाला है, ये एनालिस्ट ये बोलने वाला है। अब मेरा तो एक्सपीरियंस इतना हो गया था बीच में कि मैं इतना भी प्रेडिक्ट कर पाता था कि कौन सा एनालिस्ट ये स्टॉक देने वाला है, क्योंकि एक पैटर्न होता है, राइट। और ये पैटर्न है ना, जो आज हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, एआई की, जिसमें आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, आपका ब्रेन को भी आप ट्रेन कर सकते हो। जब आप वो कंटिन्यूसली देख रहे हो, वो डेटा आपके ब्रेन में जाता जा रहा है, आप याद नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको सबकॉन्शियसली वो याद होता जा रहा है, और आप ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर पाओगे कि नेक्स्ट कॉल इसका आने ही वाला है। और कोई इसमें, हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, राइट, हो सकता है नहीं भी आए, बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो एनालिस्ट देता है स्टॉक और उसके बाद वो चलता है, आप पहले ही ले पाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने मत जाइएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन सा ऐप को चेकआउट करना है उसका भी लिंक आपको पहला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। और ऐसे कौन से अंदर की बात, अंदर का राज सुनना चाहते हो आप, कमेंट करके बताना। आपके आइडियाज के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सर जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी कनाडा, लंबे समय के लिए वहां से काफी ऑपरेट करते हैं, वहां पे भी मार्केट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमेंट जल्दी कर देना ताकि मैं भी इनके पास तक वापस से पहुंच सकूं। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग इट। बड़ा मजा आया, बड़ा सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।